नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम वन लीनियर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो लगातार पीईबी, जिसका नया नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, उसमें जो वैकेंसियां निकलती हैं मध्य प्रदेश से संबंधित जीके वहां पर पूछे जाते हैं। तो एमपी के जीके में एक बड़ा जो चैप्टर होता है हमारे राष्ट्रीय पार्क का और साथ ही हमारे जो है अभ्यारण्य का, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आ रहा है इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये राजधानी भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ISO इसको अवार्ड मिला है 2008 में। 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देख सकते हैं, करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश की पहली नाइट सफारी वन विहार भोपाल में प्रारंभ की गई है। नाइट सफारी यानी यहाँ पर रात में भी यहाँ पर हम जो ये राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इससे इस वन लीनियर क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और ISO अवार्ड जो है 2008 कब मिला है, 2008 में मिला है, और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको ISO अवार्ड मिला है। फिर इसी तरह का एक अन्य क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा गया है यहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन रहेगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभांकर 2017 में जारी किया है। अभी शुभांकर जारी करने वाला जो है यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो शुभांकर का नाम भी रखा है भूरसिंगा बारहसिंगा 2017 में शुभांकर जारी किया है। और इसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति ने दिया है। रोहन चक्रवर्ती ने, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है पन्ना टाइगर रिजर्व से। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। वहीं आपको बता दें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया। 1972, ध्यान रखिएगा तारीख को, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वन्यजीव अधिनियम कब पारित किया, 1972 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में भारत में हुआ और मध्य प्रदेश में 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, यानी 2 साल के बाद। ये चीज का ध्यान रखिएगा। फिर अगला है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, इसके पहले जो 1972 का बताए थे आपको, यहाँ पर वन्य जीव अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था, वन्य जीव अधिनियम। फिर ये जो वाला है 1952 वाला जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम है। तो इन दोनों चीजों में अंतर, वन्य जीव अधिनियम 1972 है और राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 है, इस चीज को ध्यान रखिए। फिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान और तथा 32 से अधिक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश की में जो है 11 राष्ट्रीय उद्यान और 32 से अधिक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर बात करते हैं 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत
शामिल किए गए हैं। और एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है रातापानी, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो वन्य जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो अलग होते हैं और अभ्यारण्य जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क में राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे और जो सेंचुरी में है ये अभ्यारण्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसमें से और एक जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है रातापानी, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, जो मंडला में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर होता है। अमूमन जो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है तो ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 940 वर्ग किलोमीटर, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सबसे बड़ा है जो कान्हा किसली है, और क्षेत्रफल देख सकते हैं आप। वहीं अगला है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा तो कान्हा किसली हो गया, मंडला में है, और सबसे छोटा जो है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात हो रही है, जीवास में राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा मध्य प्रदेश का, जिसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.27 वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ पर आधा किलोमीटर से भी कम में है जीवास उद्यान है यहाँ पर। ठीक, फिर है देश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य ज्यादा मध्य प्रदेश में। फिर विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी मेनफोर्ड है। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है 6 मध्य प्रदेश के 6 इसमें आते हैं राष्ट्रीय पार्क, और एक जो है यहाँ पर हो गया हमारा अभ्यारण्य। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको जन्म दिया है गेनी मेनफोर्ड ने, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश संखला है। संखला यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के है गेनी मेनफोर्ड और भारत में जन्मदाता है कैलाश संखला, यहाँ पर ये नाम ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही है। ये अब अभी इसके पहले जो बताए थे आपको तो राष्ट्रीय पार्क था। अब कान्हा किसली सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो है जीवास में उद्यान है। और यहाँ पर अभी जो आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ये अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सेंचुरी कौन सा है, अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही, ये सागर में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है देख सकते हैं, सेंचुरी तो बड़े ही रहते हैं, खबर 1194.670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 1194 यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, ये नौरादेही सागर में है। फिर सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का राला मंडल है, इंदौर में स्थित है, राला मंडल इंदौर में। ठीक, इसके बाद जो है खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर धार में और सैलाना रतलाम में अभ्यारण्य बन गया है। फिर लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए करेरा यानी शिवपुरी और घाटी गांव ग्वालियर अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया गया है, लुप्त प्राय सोन चिड़िया जो है। फिर अगला है क्वेश्चन कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल मुरैना में है और केन छतरपुर में और सोन शहडोल में अभ्यारण्य बना हुआ है। ठीक, किसका, घड़ियाल का। फिर पालनपुर कूनो अभ्यारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य जो होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और इससे एशियाई शेर बब्बर को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से एशियाई शेर बब्बर को स्थानांतरित करेंगे यहाँ पर। ठीक, फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जब सफेद की बात आती है तो सफेद जो टाइगर हैं, टाइगर यानी बाघ है, वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाए जाते थे पहले। अभी जो है जो पार्क है व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में रीवा में है, तो यहाँ पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। लेकिन सफेद शेर यहाँ पर लायन है ये, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें डाउट मत होइएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर के लिए। वहीं पन्ना स्थित अभ्यारण्य जंगली भैंसवा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। पन्ना में जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जंगली भैंसा। तो आज के इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और इसको लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पर लिए गए हैं
और मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम में आएंगे। तो लाइक और शेयर तो दोस्तों बनता ही है, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करिए फटाफट, घंटी दबाइए, जैसे ही अगला क्वेश्चन आए तो आपको मिल जाए सबसे पहले। धन्यवाद।